जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात किया था डिस्काउंट के बारे में, और आज हम शुरू करने वाले हैं डिस्काउंट का सेकंड क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने पहला क्वेश्चन बताया था, तो जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले आता है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 40,000 और बैंक 10,000। तो इसकी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR, टू कैपिटल अकाउंट। अब हम इसका अमाउंट डालेंगे 40,000, 10,000 और ऐड कर 50,000। नरेशन देंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब हम आएंगे अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में है परचेज गुड्स वर्थ 6,000 फॉर कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट 20% और कैश डिस्काउंट 5%। तो सबसे पहले हम इसकी जनरल करते हैं, फिर इसकी हम एडजस्टमेंट देखेंगे। परचेज अकाउंट DR, टू, जैसा कि यहाँ पर कैश में दिया हुआ है तो हम यहाँ पर कैश ही डालेंगे। चाहे तो हम यहाँ पर कैश या ऑब्लिक में बैंक भी डाल सकते हैं। टू डिस्काउंट, या फिर कहें तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी डाल सकते हैं। अब हम इसके एडजस्टमेंट देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर दिया है, हमने परचेज़ किया था 6,000 का और हमारा ट्रेड डिस्काउंट 20% का है, जो कि 6,000 का 1,200 हो जाएगा। इसे लेस करने पे हमारे पास आएगा 4,800, जिसमें से हम 5% कैश डिस्काउंट लेस कर देंगे, जो कि होगा 250, और हमारे पास बच जाएगा 4,560। वापस से कहता हूँ, 6,000 में हमने माल परचेज़ किया था, इसमें से कि ट्रेड डिस्काउंट 20% हमारा 1,200 निकला है, जिसे लेस करने के बाद 4,800 आएगा। ये हमारा रियल अमाउंट होगा जो कि हम परचेज में डालेंगे, जिससे कि कैश डिस्काउंट 240 चला चुका है और हमारे पास बचा है 4,560। तो अब इसकी जनरल करेंगे। परचेज अकाउंट DR, यहाँ पर हमारा आएगा 4,800, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, इस कारण इसकी यहाँ पर बात नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा आएगा 4,560 और कैश डिस्काउंट जो हमारा था 240। अब इसके हम नरेशन देंगे। बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड रिसीव्ड डिस्काउंट। अगर यहाँ पर गुड्स हम क्रेडिट में परचेज करते तो यहाँ पर बायर का नाम आता, लेकिन हम इसे कैश में परचेज कर रहे हैं, इसका यहाँ पे बायर का नाम नहीं आएगा। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर। परचेज फर्नीचर फॉर कैश वर्थ 8,000 एंड कैरियर चार्जेस 100 पेड। हमने फर्नीचर परचेज किया है 8,000 का, और उसमें हमने कैरियर यानी कि भाड़ा उसे लाने का दिया है 100 रुपया। तो चलिए अब इसकी जनरल करते हैं। फर्नीचर एक एसेट्स है, तो फर्नीचर अकाउंट DR, टू
कैश अकाउंट टू कैरियज चार्जेस अकाउंट। जैसा कि फर्नीचर एक एसेट्स है और रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर हमारा कितने का था, हमारा फर्नीचर था 8000 का, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट आएगा 8000। हमने कैश पेड किया था उस पर 100, तो 8100 यहाँ पे हमारा आएगा। 8000 जाएगा हमारा कैश में, और कैरेज चार्जेस का हमारा 100 आएगा। यहाँ पर मैंने दोनों एंट्री अलग अलग की है, आप चाहें तो कैश में कैरेज चार्जेस को भी जोड़ सकते हैं। अब नरेशन देंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। हमारा नरेशन जितना छोटा हो उतना ही अच्छा होता है। अब आएंगे हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। यहाँ पे है गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। गुड्स प्रोप्राइटर ने बिजनेस से निकाला है। जब भी कोई चीज़ कैश या गुड्स बिजनेस से प्रोप्राइटर निकालता है, अगर प्रोप्राइटर का मतलब होता है बिजनेसमैन निकालता है, तो इसे हम ड्राइंग कहते हैं। और ड्राइंग की जनरल एक नॉमिनल अकाउंट है, और ये बिजनेस के लिए नुकसान है, तो इसकी एंट्री होगी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब ड्राइंग अकाउंट डी आर टू परचेज अकाउंट। यहाँ पे ऑब्लिक में हम चाहें तो गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर भी लिख सकते हैं। अब हम इसकी ये करेंगे 400 बीइंग गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। अब आएंगे हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा है सोल्ड गुड्स वर्थ 5000 टू मनोज। हमने मनोज को गुड्स बेचा है 5000 में। यहाँ पर कैश का नाम कहीं नहीं है, तो इसे हम क्रेडिट परचेज मानेंगे, क्रेडिट सेल्स मानेंगे। तो इसकी एंट्री होगी मनोज अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। 5000 का सेल है, बीइंग गुड्स सेल टू मनोज। अगर यहाँ पे हमारा कैश सेल्स या कैश परचेज होता, तो यहाँ पे पर्सन की जगह कैश या बैंक आता। अब आएंगे अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पर। रिसीव्ड कैश 1000 एंड चेक 4000 फ्रॉम मनोज। द चेक वाज नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक। रिसीव्ड कैश हमने 1000 किया है मनोज से। जैसा कि हमने यहाँ पर मनोज को डेबिट कर दिया था कैश की जगह, तो यहाँ पे हम मनोज को अब क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारा कैश अकाउंट DR टू मनोज अकाउंट। $5000 वहाँ पर चेक दिया है, लेकिन जब कोई चेक 24 आवर्स के अंदर
बैंक में डिपॉजिट नहीं होता तो उसे हम कैश ट्रीट करेंगे। इसके अब हम रिलेशन लिखेंगे, बीइंग कैश एंड चेक रिसीव्ड बाय मनोज। अब आएंगे हम अपनी लास्ट एंट्री पर। लिखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम मनोज डिपॉजिट इनटू बैंक। जो हमने चेक मनोज से रिसीव किया था उसे बैंक में हमने जमा कर दिया। वहाँ पर हमने चेक को एज अ कैश ट्रीट किया था और कैश एक रियल अकाउंट और कैश हमारे पास से जा रही है। तो यहाँ पर नरेशन होगा बैंक अकाउंट TR टू कैश अकाउंट। हमारे पास 4000 का था चेक, यहाँ पे आया 4000 एज नरेशन बीइंग चेक डिपॉजिट इन बैंक।